कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 के 14 तक सवाल किए थे अपन ने, है ना। आज सवाल नंबर करना है 15वां। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को। एक दे रखी है 63, 65, 67 और दूसरी दे रखी है 3, 10, 17 के n वे पद बराबर होंगे। n वे कौन से पद बराबर होंगे यूँ पूछ रहा है, ठीक है। आपके पास में एक समांतर श्रेणी दे रखी है, फर्स्ट समांतर श्रेणी है, मतलब AP है ना। ये जो है कितनी दे रखी है 63, 65, 67 इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। और सेकंड जो समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 3, 10, 17 इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों समांतर श्रेणी में देखो, इस फर्स्ट वाली में क्या है, A कितना दे रखा है 63, n अपने को ज्ञात करना है, दोनों में बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि D निकालते हैं अगर अपन इसका, तो द्वितीय पद में से क्या करो, प्रथम पद को घटाओ, है ना। द्वितीय पद पे दे रखा है 65 में से 63 गए, कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। D मतलब डिफरेंस, है ना। अपन ने यूँ भी लिख रखा है, सार्वंतर भी लिख रखा है, ठीक है, सार्वंतर भी लिख सकते हैं। अब ये कहिए इसमें निकालते हैं, A बराबर कितना है 3 है प्रथम पद, D निकालना है यहाँ पे, तो द्वितीय क्लास में से फर्स्ट क्लास को माइनस करो। द्वितीय पे दे रखा है 10 माइनस 3 कितना आया 7 आया, है ना। D मतलब आपको बता रखा है सार्वंतर, A मतलब प्रथम पद, ठीक है। अब इसके जो हैं A और D, जैसे इस प्रथम मतलब वो कह रहा है द्वितीय श्रेणी बराबर प्रथम श्रेणी, ठीक है। क्या है, n पद बराबर है यहाँ, तो इसके प्रथम श्रेणी जो है अपन इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, जैसे कि an चाहिए मेरे को, है ना। इसको अपन लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं ये, ठीक है। और इसको भी लिखते हैं अगर अपन an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, इसके मान लिखते हैं। और ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी है और द्वितीय, तो a का मान इसका दे रखा है, इसका a का मान कितना दे रखा है 63 लिखा मैंने, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका d अपन ने निकाला 2, ठीक है। और ये श्रेणी बराबर है किसमें, n के लिए, तो n यहाँ पे n ही लिखेंगे दोनों जगह पे, क्योंकि n अपने को ज्ञात नहीं है और दोनों का n अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पे भी a की जगह पे दे रखा है, प्रथम पद कितना है 3, फिर ये प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इंटू डी का मान दे रखा है यहाँ पे 7। यहाँ पे n अपने को ज्ञात करना है, इसलिए n को ऐसे रहने दिया, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी बराबर है किसके, द्वितीय श्रेणी के, कब, जब n बराबर हैं दोनों के, तो ये अपन ने लिख दिया। अब इसको हल करते हैं अगर अपन, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, n दोनों में बराबर आ जाए। यहाँ पर इस 63 को ऐसे कैसे लिखूँगा मैं, प्लस 2 को कोष्टक के इस n से गुणा करते हैं तो 2n होगा, ठीक है। फिर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर ये 3, प्लस ऐसे ही 7 को गुणा करेंगे n से तो 7n, फिर ये माइनस है तो माइनस 7 एकम 7, ठीक है। अब संख्या एक साइड लिख लेते हैं अपन, है ना। 63 लिख रखा है यहाँ पे, माइनस का 2 लिख रखा है, इस 3 को इधर भेजूँ मैं, माइनस का 3 हो जाएगा, इस 7 को इधर भेजूँगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर ये 7n है। इस 2 को इधर लेके आ रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, देखो साइड चेंज हो रही है तो दोनों चिन्ह बदल गए, इसका भी चिन्ह बदल गया, इसका भी बदल गया और इसका बदल गया, इन तीनों के चिन्ह बदल, ठीक है। अब देखो 63 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना होता है 70 में से ये दोनों किसके हैं, माइनस के, 70 में से 5 माइनस के, कितने बचे 65 बराबर 5n में से 2n गए तो कितने बचेंगे 5n बचेंगे, ठीक है। 5n का मान इतना है तो 1n का मान कितना होगा, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो ये भाग में जाएगा, तो 65/5 बराबर n, है ना। 5 का भाग देता हूँ मैं 65 में, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं भाग, वो ऐसे देने आता है तो सीधा भी दे सकते हैं। 5 एकम 5 कितना बचा है, एक ऊपर से आया 5, 5 तरी 15, 0 0, तो 13 बराबर क्या आया n, मतलब n जो है 13वां पद इन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। 13वां पद समान, चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो समांतर श्रेणी में, है ना। इसकी जगह पे 13 लिखना, यहाँ पे भी 13 लिखना, दोनों तरफ से बराबर आ जाएगा, ठीक है। आगे आप करके देखना,
ये इसी प्रकार से बराबर रहने देना, n की जगह पे 13 13 लिखना और इसको हल करना। तो इसको पूरा इधर हल करते जाना, इसको भी इधर हल करते जाना, दोनों पे बराबर आएगा। कर लोगे? 17 वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है ना। तीसरा पद 16 है तो A3 कितना दे रखा है यहाँ पे आपको? 16 दे रखा है। ए और डी के पदों में कैसे लिखेंगे? A3 को आपको पता है A + 2D बराबर 16। ये हो गया समीकरण 1 मेरे पास। ठीक है, अगला उसने दे रखा है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है ना। तो सातवां पद पाँचवें पद से क्या है? 12 अधिक है। मतलब इसको घटाते हैं अपन तो 12 अधिक आ रहा है ना। पाँचवें पद मतलब A7 - A5 बराबर कितना है? 12। A7 के A और D के पदों में कैसे लिखूंगा? A + 6D है ना। फिर ये माइनस का चिन्ह आता है तो अगली संख्या को क्या करना है? कोष्टक में लिखना। A + 4D बराबर कितना आया? 12। तो A + 6D माइनस है तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये A लिखा है मैंने, ठीक है। -A - 4D बराबर 12। ठीक है, अब ये देखो ये भी A है ये भी है, A से A कट गया है ना। 6D में से 4D गए, 6D में से 4D को घटाना है आपको। तो कितने बचेंगे? 2D बराबर कितने बचे? 12। 2D का मान 12 है तो 1D का मान कितना होगा? 12 में 2 का भाग लगाया, D बराबर कितना आया? 6 आया मेरे पास। ठीक है, ये D का मान यहाँ पे रख लो आप, है ना। AP ज्ञात करनी है अपने को। यहाँ D का मान रखूँगा मैं, D का मान रखने से मेरे पास A आ जाएगा। A आ जाएगा तो A में क्या करूँगा? 6 6 जोड़ते जाऊँगा, AP बन जाएगी मेरे पास समांतर श्रेणी। इस समीकरण में रखते हैं तो A + 2D लिखा है, 2 गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 6 है। D का मान कितना है? 6। और यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, बराबर कितना आ गया? 16। A प्लस इन दोनों को गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 बराबर 16। A बराबर 16 - 12, A बराबर 4। ठीक है, मतलब AP जो है उसका प्रथम पद कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 4 में 6 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ूंगा तो 16 आएगा। देखो तीसरा पद 16 आ रहा है, मतलब अपनी समांतर श्रेणी सही चल रही है ना। 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 22। 22 में 6 जोड़ूंगा कितना आएगा? 28। 28 में 6 जोड़ूंगा कितना आएगा? 34। ठीक है, हो गया क्या? पाँचवा पद 1 2 3 4 5, ये पाँचवा पद है ना। ये छठा और सातवां पद क्या होगा? अगर इसमें जोड़ते तो कितना आता है? 40। ठीक है, 40 में से 28 को घटाओ, कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी 12 आ रहे हैं। ठीक है, अपनी समांतर श्रेणी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से डैश डैश कर देना इसको आगे यहाँ। ठीक है, एक सवाल और कर रहा हूँ, बाकी कल करेंगे। 17वां दे रखा है AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है आपको। 3 8 13 है ना, 253 20वां पद चाहिए मेरे को। कौन सा चाहिए? 20वां पद। ठीक है, ये इस किताब में जो है वो सूत्र नहीं है। अभी जो चलती थी इससे पहले वाली किताब उसमें सूत्र दे रखा है ना, तो मैं उस सूत्र से करता हूँ। ठीक है, ये है L माइनस कोष्टक में n-1 इंटू डी, या L को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं AN माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये अपने को क्या निकालना है? दे रखा है उसने 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, A20 निकालना है मेरे को, तो A20 यहाँ पे लिखूँगा, A20 बराबर ऐसे, ये इसका सूत्र बनेगा। ठीक है, L भी बोलते हैं और AN भी बोलते हैं, है ना। A20 चाहिए मेरे को, तो A20 बराबर या तो ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, अपन ये नीचे वाला सूत्र है उस हिसाब से A20 AN मतलब अंतिम पद। अंतिम पद क्या है इस सवाल का? 253, तो 253 लिखा मैंने। चाहो तो एक बार यहाँ लिख सकते हो, AN बराबर कितना दे रखा है? 253 दे रखा है अपने को। जो जो दे रखा है वो अपने को लिखना है। ठीक है, उसके बाद में N उसने सवाल में दिया है 20वां पद, N के साथ में क्या होगा? संख्या होगी, वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में D अपन निकाल सकते हैं 8 में से, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए तो 5 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस n का मान लिखा मैंने 20 - 1 इंटू डी का मान 5 लिखा, बराबर A20 चाहिए मेरे को 253, माइनस इसको माइनस करो, 20 में से 1 गए, कितने बचे? 19 इंटू 5। ठीक है, A20 चाहिए मेरे को, बराबर 253 ऐसे कैसे लिखूँगा? 19 पंजे 95, नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो
5 का पहाड़ा 9 बार बोला, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाओ तो ये 20 आ जाएगा आपके पास, है ना, 20वां पद आ जाएगा। घटा लोगे आप इसको, ये आपको घटाना है। ठीक है, आगे कल करेंगे। यहाँ पे लाइन केस बनी तो मिक्स हो जाएगा। क्या? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, वीडियो शेयर करें।